लास्ट लेक्चर में वाइल स्टेटमेंट देख लिया था। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर एक अमाउंट आपको दिया हुआ है, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है कि जैसे बैंकिंग के दौरान जब आप कुछ उसके अंदर पैसे जमा कर रहे हो, तो आपके पास में एक रिसिप्ट आता है और उसमें लिखा रहता है कि भाई आपके 2000 के इतने नोट है, 500 के इतने नोट है, 100 के इतने नोट है, 200 के इतने नोट है, 50, 10, 20, 1 रुपये तक का हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो आपको बताएगा कि अगर इतना अमाउंट आपके पास में है तो इसमें मैक्सिमम क्या क्या बन सकता है। मतलब कि जैसे इसका यूज और कहाँ होता है, जैसे आप वहाँ पर जाते हो मॉल में, तो मॉल में जैसे आप पैसे देते हो, ठीक है, तो वो पैसे एंटर करते हैं, कितने रुपए मिले, 500 रुपये मिले, तो ऑटोमेटिक उनके पास में वो एक लिख के आंकड़ा आ जाता है कि 20 के 2 नोट आपको देने हैं, 2 का एक सिक्का देना है इनको। तो वो ड्रॉवर अपने आप खुलता है, तो उसमें से वो 2 नोट इसका निकालते हैं, एक इसका निकालते हैं, दे देते हैं। ठीक है, उनका काम ये होता है। तो ये कैलकुलेशन पूरा करके भाई आप कैसे बता सकते हैं। तो जैसे मेरे पास में ये अमाउंट है, सही है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं अमाउंट को यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे मेरे पास में अमाउंट जो है इतना है, सही है क्या, ये मेरा अमाउंट है। चलो अब इसमें से 2000 के कितने नोट बनेंगे, कैसे पता लगेगा। 2000 के नोट बनाने हैं इसमें से, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, 2000 से डिवाइड करूं। ठीक है, तो अगर मैं करूं प्रिंट, जो आपका अमाउंट है उसको मैंने डिवाइड किया 2000 से, कितना आएगा, कुछ पॉइंट्स में कुछ आएगा। ठीक है, देखें, रन करते हैं इसको, इतना। ठीक है, तो ये पॉइंट वाला तो हमें नहीं चाहिए, पॉइंट वाला नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि राहुल समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने कि 2000 का वो हमें एक नोट से ही इसको देखना है कितने नोट इसके बन सकते हैं मैक्सिमम, तो इतने आए, 7 पॉइंट कुछ कुछ आए, तो पॉइंट वाला हमें नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए। कैसे इसको कन्वर्ट करें इंटीजर में, इंटीजर फंक्शन ये लगा के इसको किया जा सकता है। तो ये लो, ठीक है, अ, कितना इंटीजर ऐसे बोल दूं, सही है क्या। अब कितने नोट ये होंगे ऐसे देख लेते हैं, 7 बोल रहा है, सही आ गया। ठीक है, चलो, तो 2000 के इतने नोट बनेंगे। अब चलो बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट बता दो, बचा कितना, कितना बचा, वो कैसे निकालें, कैसे निकालें। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है अमाउंट को अगर मैं ऐसा करता हूं कितना आएगा, ऐसा करने से क्या होगा, ये परसेंटेज नहीं है, ये उस दिन ही था। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2000 जो बोल रहा है, इसको अगर पूरा पूरा मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था और बाकी कुछ पॉइंट में बच रहा था, जो पॉइंट में बच रहा था वो इसका रिमाइंडर आपको मिलेगा। समझ में आया, तो यही है, देख लो, रन करते हैं इसको, ये रिमाइंडर है 1426, सही आ गया ना। अब आप क्या करेंगे इस अमाउंट को, अब आपका अमाउंट जो है, देखो इतना तो आपने इसके नोट दे ही दिए, है ना, 2000 के, तो अब नया अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा पुराना अमाउंट जो है उसको आप रिमाइंडर कर देंगे कितने से, 2000 से। तो बचा कुछ अमाउंट अब कितना हो गया, जैसे पहले इतना था, अब आपके पास में अमाउंट बनेगा 1426। ठीक है, प्रिंट करके देख लेंगे यहाँ पे, प्रिंट न्यू अमाउंट, या करंट अमाउंट बोल देता हूँ, रन करते हैं, अमाउंट AMOU, ठीक है, इतना अमाउंट मुझे मिल रहा है। चलो अब इस अमाउंट में से 2000 के बाद में कौन सा नोट आता है, ठीक है, चलो 500 के कितने नोट बनेंगे, 2 बनेंगे, कैसे पता करेंगे,
नोट्स इज इक्वल टू जो भी मेरा अमाउंट है, अभी मेरा अमाउंट कितना है 1426 है, तो मेरा अमाउंट में से मैं कर दूंगा डिवाइड, ठीक है, इसको इतने से, फिर ये जो भी अमाउंट आएगा ये पॉइंट में आएगा, तो हमें तो इंटीजर वाला पार्ट चाहिए केवल, तो इंटीजर में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा अमाउंट बन गया। तो 500 के कितने बनेंगे, तो यहां पर एक बार मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट 2000 इंटू, ठीक है, और ये सही है क्या, इससे क्या आएगा 2000 के 7 नोट लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे और फिर ये बोल देंगे कि ये जो है जितने नोट आपके आए हैं उसको मैं इंटू कर रहा हूँ 2000 से, तो ये इतना बनता है, और थोड़ा छोटा करेंगे। फिर मेरा करंट अमाउंट इतना बचेगा। उसके बाद में जब 500 का मैंने दे दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे 500 कर देंगे, 500 के नोट्स यहाँ पर 500 लिख देंगे। ये 500 के इतने नोट बनेंगे, इक्वल्स टू करके 500 का जो भी जितने नोट आए उतना हम देखेंगे ऐसा कितने नोट आते हैं। एक बार देखते हैं इसको रन करके। तो मेरा अमाउंट जो था 15426, 2000 के 7 नोट 14,000 रुपये इसमें गए। फिर करंट अमाउंट कितना बचा, इतना। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, यहाँ पे भी करंट अमाउंट में लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और कंसिस्टेंट हो जाए। करंट अमाउंट मेरा 14526 है, उसमें से इतना अमाउंट में निकल गया, फिर इतना बचा, फिर उसका इतने नोट बने, फिर इतना अमाउंट मेरा टोटल अभी तक ओवर हो गया है। अब मेरा बचा कितना वो बता सकते हो, 500 कितना, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये भी सेम चीज़ है कि मेरा जो नया अमाउंट बनेगा वो बनेगा, हाँ, यहाँ पर जो मेरा करंट अमाउंट है उसमें से मैं कितना से रिमाइंडर कर दूंगा 500, ठीक है। तो अब मेरा जो करंट अमाउंट है वो भी देख लो, मेरा करंट अमाउंट मेरा इतना बचा है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, रन। 426 रुपये मेरे बचे हैं। अब कितने से डिवाइड करना चाहिए, 200 से करना है। तो क्या लिखूं यहाँ पे, 200 नोट्स, ठीक है। ये सेम चीज आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ये लो। बस इसमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे 5 की जगह पे आपको 2 कर देना है, 2 कर देना है। यहाँ पे जो अमाउंट आपका बचा है उसमें आपको 200 से डिवाइड करना है। फिर ये जो नया अमाउंट बनेगा रिमाइंडर उसको ऐसा, ठीक है। और वही सेम चीज यहाँ पर दोबारा से प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब आप देखो ये सेम प्रोग्राम आपका रिपीट हो रहा है बार बार में, ये सेम प्रोग्राम, ठीक है। लॉजिक बस एक बार लॉजिक अपन को समझ में आना चाहिए। तो 200 इतना कर दिया, यहाँ पे 200 करना है, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। डन करते हैं इसको और देख लेते हैं, सही बात है ना। तो बस अब ये लॉजिक जो है बाकी का लॉजिक सेम है, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। और ये यहाँ पर मैं ले आता हूँ इसको। अब 200 के बाद में नेक्स्ट क्या है, 100 है क्या, 200 के बाद में 100 भी आता है क्या, 100 भी तो आएगा, मतलब 0, समझ में आ रहा, 0, ठीक है, 0। तो आप ये देखो, इसको 100 से डिवाइड करना है अमाउंट को, ये 100 रुपी नोट, ये लो 100 का कितना बनेगा, चलो 100 का कितना बनेगा वो और देख लेंगे। तो रन करते हैं, सही है ना। बताना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर मैं स्किप ही कर दूंगा। एक केस भी आपने स्किप कर दिया तो गड़बड़ है। इसको प्रिंट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, इसको प्रिंट नहीं करो। अगर किसी का ये 0 आ गया तो इसको प्रिंट नहीं करूं, ऐसा हो सकता है क्या, देखेंगे क्या करेंगे कि अगर ये जो 100 के जो नोट्स आए हैं ये कितने हैं, इस केस में 0 है, तो मैं बस इतना बोल सकता हूं, इफ अच्छा, इफ 100 का जो नोट्स है वो ग्रेटर देन 0 है तभी आप इसको प्रिंट करो, उसके अलावा मत करो। आप समझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 100 के जो नोट्स 0 से ज्यादा है तब आपको ये वाला मैसेज प्रिंट करना है, अदरवाइज ये प्रिंट ही नहीं करना है।
ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। ये लो रन करते हैं। आया क्या? नहीं आया। ठीक है, तो सेम यहां पर भी यही वाला लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर ये 200 का नोट है, इससे पहले भी है क्या? 2000 है ये। 2000 का नोट है, 0 से ज़्यादा है तो ये मैसेज मैं प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको भी प्रिंट नहीं करूंगा। अगर सेम इसी तरीके से अगर ये 100 का नोट, 500 का नोट जो है ये है ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ले आता है कि 500 का नोट 0 से ज़्यादा है तो प्रिंट करना, अदरवाइज प्रिंट मत करना। ये लो, ये लो। इसी तरीके से इसका करना है। 200 का नोट अगर इससे ज़्यादा है तो ये इसको प्रिंट करो, वरना मत करो। ठीक है, तो प्रोग्राम अभी भी वैसा ही चल रहा है। सही है। चलो नेक्स्ट जो है, अभी 100 के बाद में कौन सा आएगा? 100 के बाद में कौन सा केस है? 50। ठीक है, और इसको यहां पर हम 50 कर देंगे, अमाउंट को यहां पर 50 कर देंगे, नया अमाउंट को। तो 50 के जो नोट्स हैं वो अगर 0 से ज़्यादा है तब तो आप उसको प्रिंट करो, अदरवाइज उनको प्रिंट भी मत करो। तो ये हमने बोला यहाँ पर, और 50, और ये मेरा करंट अमाउंट आ गया। ठीक है, 50 के बाद में मैं कर दूंगा 20। ठीक है, ये लो 10 आ जाएगा सेम। तो इसको 20 20 20 20 20, ये लो। ठीक है, इस तरीके से 20 के बाद में 10, 10 10 10 10, दो केस और बच गए हैं। 10 के बाद में 5, यहाँ पर यहाँ पर 2 के लिए लिखना है आपको, तो पूरा कर लेते हैं इसको जल्दी से ही। 2 2, और जो लास्ट का है आपका ये करंट अमाउंट जी, ये ऐसे आ जाएगा। सही है, रन करके देख लेते हैं इसको। तो पूरा प्रोग्राम अपन ने बना लिया है, इसको रन करके देखेंगे। कहीं पर एक दिक्कत है, कहाँ पर? 69 इंडेंटेशन का बोल रहा है, एक इंडेंटेशन ज़्यादा लग गया, एक स्पेस एक्स्ट्रा था। ये लो। ठीक है, तो ये आप देख लो, तो करंट अमाउंट वगैरह वगैरह है। इस लाइन को अब कमेंट आप कर सकते हो जहाँ पे भी करंट अमाउंट आपने लिखा है। ठीक है, तो करंट अमाउंट वाले लाइन को ऐसा करते हैं। 20 का नहीं किया? 20 का नहीं किया क्या मैंने? ये ना 20, 20 लिखा मैंने, फिर अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया। अच्छा ये, अच्छा 20 20, सॉरी, ये ऐसा करना है, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, रन कर लेते हैं।
10 का नहीं हुआ, तो 10 का क्यों नहीं हुआ? 10 के नोट्स, ये अच्छा 10 के नोट्स क्यों प्रिंट नहीं हुए? ऐसा नहीं, ठीक है। 10 के नोट्स इसलिए प्रिंट नहीं हुए क्योंकि 10 के नोट्स कुछ बनते ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है, फिर यहाँ पर करंट अमाउंट जितने भी हैं उन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये लो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट आप इधर करो बाकी एक्टिविटी पे, गजराज, बाकी एक्टिविटी नहीं करनी है, आप भी कॉन्सेंट्रेट इधर करेंगे, ठीक है। इनको सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि भाई ये अमाउंट मुझे नहीं दिखे, बस शुरुआत में एक अमाउंट दिखे, उसके बाद में सीधा इसका रिजल्ट दिखे, तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये 2 का जो है, 2 वाले का 2 हाँ 2 वाले का मैंने फिर वो इफ एल्स वाला कंडीशन लगाया नहीं, यहाँ पे 2 कर देंगे सही से, ऐसा होगा, ठीक है। चलो तो अब ये बताओ, एक और काम कर लेते हैं, इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0, तब ये वाला लाइन आ जाएगा। हाँ अब ये जो है मैं इसमें वेरिएबल देना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं कोई भी अमाउंट इसमें इनपुट करना चाह रहा हूँ। अभी हमने अमाउंट क्या रखा, ये क्या दिक्कत है? अमाउंट, इफ अमाउंट, अच्छा अमाउंट्स लिख दिया। हाँ तो अब इसमें ये अमाउंट मैं वेरिएबल देना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे? इनपुट यूजर से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे, इनपुट एंटर द अमाउंट, फ्लोट में तो नहीं कर रहे हैं अपन, फ्लोट में नहीं, अगर फ्लोट में करना है तो फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हम अमाउंट ले रहे हैं कि भाई जैसे मेरे पास में 1000 है रुपए, तो उस हिसाब से अपन कर रहे हैं। फ्लोट कोई टिपिकल नहीं है, उसमें पहले ही जैसे कि भाई कितने रुपए होंगे, अगर फ्लोट में आप रखना चाह रहे हो तो कितने रुपए होंगे, पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी ना। तो लास्ट में जो कितना है, जैसे 1 रुपए का हमने किया है, तो इससे नीचे भी एक और आ जाएगा कि 0.50, या फिर इसके बाद में इसको भी डिवाइड करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा वो पॉइंट में बचेगा। एक से किसी चीज को आप डिवाइड कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या है, रिमाइंडर उसका पॉइंट में आएगा, एक केस और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट अब हमने यूजर से एंटर कर ली है, क्या ये प्रोग्राम सही है? इंटीजर लगेगा वो, शाबाश। तो ये लो, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक अमाउंट है ये, रन कर दे। चलो तो अब रन किया मैंने, मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, एंटर करते हैं, टोटल ये बनेगा, ठीक है। रन करें दोबारा से, एक छोटा अमाउंट दे देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेपरेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो जो अमाउंट है मेरा ये है, ठीक है, और रन करते हैं इसको, कितना है 220, 10 रुपये। करंट अमाउंट वाला ये और मिटा देते हैं, कहीं पर ये आ गया है, ये रहा, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो 234 था मेरा, टोटल इतना आएगा आपका, ठीक है। तो अब किसी भी अमाउंट को आप इसमें एंटर करेंगे, ये उसके लिए आपको निकाल के देगा। अगर मैं इसको इतना ही बोलता हूँ एंटर, ये क्या है, सही है क्या? ये तो कंडीशन गलत है, क्यों, कहाँ पर गलत हुआ है ये? 2 के केस में तो 2 करना है, यहाँ पे नीचे भी कहीं पर क्या, ये भी है, ये भी गलत है। तो हमने जो कॉपी पेस्ट किया था उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और बाकी तो मेरे हिसाब से सही होगा। तो इसको एक बार, जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या है, वो इसको डिबग कर रहे हैं, मतलब इसको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये अपना जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये सही से लिखा कि नहीं लिखा। तो 20 के कितने हैं, 34 है, तो 20 के 10 है, ये ऐसा है। 44 43 लिखा था मैंने पिछली बार,
सही है। ठीक है, तो एक बार जब आपके सामने से ये निकल जाता है सही सही तरीके से, तो ये जो हम कर रहे हैं ये है टेस्टिंग, इसको बोला जाता है टेस्टिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर रिलायबल हो तो उसके लिए उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम आप बना सकते हो जब आपके पास में इस तरह का ये वाइल लूप जो है वो हमने, अगर वाइल लूप से करना है कोई चीज तो वाइल लूप से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ये छोटे छोटे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार रहने दो, पूरा फोकस यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपके इसमें स्क्रीन पे रिकॉर्ड है, तो आप देख लेंगे इसको कैसे क्या करना है, ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। प्रोग्राम भेजूं? हाँ हाँ, सारी क्लास आपको भेजा हुआ है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो प्लेलिस्ट भी देख लेना उसका। चलो नेक्स्ट जो है अभी जो नया टॉपिक है, हम्म, ठीक है, तो फंक्शन जो है इसमें यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक फंक्शन जो है भाई, बने बनाए फंक्शन आपको मिलते हैं। प्रिंट फंक्शन है आपका, बाकी और भी कई तरह के फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है आपका, इंटीजर वाला फंक्शन है। आप भाई जो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए छोटे छोटे फंक्शन यूज कर रहे हो। अब हमारे सामने आएगा कि जो अभी तक हमने देखा वो दो तरह की चीज़ें थी। एक तो हो गया जैसे फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शन, ठीक है, एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दिए हुए हैं, है ना। यूजर डिफाइंड क्या होता है? जो एक यूजर खुद डिफाइन करता है अपनी भाई जैसे अपने प्रोग्राम को थोड़ा और इजी बनाने के लिए, मैनेजेबल बनाने के लिए, कि भाई यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एक सिंटेक्स दे रखा आपको कि इस तरीके से आप फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है डिफाइन फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन का नाम आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं बोलूंगा डिफाइन कर दो, डिफाइन कर दो। ठीक है, एक नया फंक्शन मैं मेरी तरफ से बना रहा हूँ। ठीक है, क्या फंक्शन है? सम नाम से एक फंक्शन है, या फिर जो भी नाम से आप फंक्शन बोलना चाहे, से हेलो। ठीक है, इस तरीके से एक फंक्शन की क्या चीज, ना ना उससे पहले कुछ भी नहीं है। आप बस ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि एक फंक्शन को डिफाइन कर दो जिसका नाम क्या है, से हेलो। इस नाम का एक फंक्शन हम बना रहे हैं, सही है। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन की पहचान है ही, आर्गुमेंट 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है कॉलम, जैसे कि इफ एल्स में आप लगाते हो, और उसके बाद में जो आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक इंडेंट आ गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट हेलो। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन है जो क्या हमेशा क्या बोलता है, हेलो बोलता है। ठीक है, इसको रन करूं, स्क्रीन पे क्या दिखेगा? देखें, कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, उसको कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन को बनाना और फंक्शन को कॉल करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी जो हमने किया है ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कि इसको बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कि हमने फंक्शन को केवल डिक्लेयर किया है। अब यहां पर अगर मैं इसको कॉल करना चाहूं, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और फंक्शन को कॉल करने के लिए यहां पर सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो। कैसे? जैसे मैं प्रिंट फंक्शन को यूज करता हूं, क्या करता हूं, फंक्शन का नाम लिखता हूं, ब्रैकेट, खत्म। ठीक है, तो से हेलो और ब्रैकेट, खत्म, ये मैंने कॉल कर लिया।
इनमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या कि कब फंक्शन को डिक्लेयर करना बोला जाता है? जब उसके सामने DEF लिखा होता है, ठीक है, और उस फंक्शन के आगे यहाँ पर जो कोलन देखे उस फंक्शन में कुछ करने के लिए लिखा रहता है। तो ये तो है फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो सिंपली फंक्शन को नाम से बुलाना है, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। इसको रन करूँ अभी, ये किया, ठीक है। अब ये क्यों बनाया यार, ये सर इतना ताम झाम क्यों कर रहे हैं? जब आपको एक हेलो ही बोलना है तो इतना सारा लिखने की जरूरत क्या है? फंक्शन बनाओ और ये करो, कॉल करो, ठीक है। अब ये आता है आपके सामने एक छोटा सा जो पॉइंट है कि फंक्शन क्यों बनाए जा रहे हैं। फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम जो होता है वो कभी भी बड़ा प्रोग्राम एक साथ में नहीं लिखा जाता है, आपके छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा जाता है। जैसे कि ये एक टीवी है, ठीक है, ये एक सिंगल भाई मटेरियल है या कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट से मिलके बना है? क्यों बना है कंपोनेंट से मिलके? एक साइकिल जो है वो एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल है या वो भी कंपोनेंट से मिलके बनी है? क्यों, क्या होता है कंपोनेंट से मिलके बनाने का मतलब क्या होता है भाई? जैसे ये अपना टेबल हो गया, तो ये टेबल जो है ये एक वुड है या फिर ये भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट ही है, ठीक है। अगर देखो तो एक सीधा ऐसा अपन को चाहिए, तो उसमें भाई लकड़ी, एक पतली लकड़ी भी चाहिए, उन सब लकड़ियों को जोड़ के हमने पूरा टेबल स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। जो भी आप चीजें देखेंगे फिजिकल, हम भी क्या है, कंपोनेंट से मिलके बने। इधर हार्ट है, ठीक है, किडनी विडनी है, फेफड़े हैं, ये सारी चीजें क्या कंपोनेंट है, अलग अलग तरह के कंपोनेंट मिलके एक बड़ा सा एक मशीन बना हुआ है या फिर एक बड़ा सा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही अपना जो प्रोग्राम है उसमें भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। अब छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने का मतलब प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये छोटे प्रोग्राम क्या करते हैं, ये आपके लिए काम को इजी कर देते हैं, मैनेजेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इसको बोलना है से हेलो, ठीक है। हमेशा जब भी इसको हेलो बुलवाना है तो ये क्या करेगा, एक बार नहीं, ये 10 बार यहां पर ठीक है। जैसे मैंने 4 बार इसको कॉल कर लिया, ठीक है। डिफाइन मैंने कितनी बार किया है इसको, एक बार। कॉल मैंने कितनी बार किया है, तो कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन 4 बार उसको मैंने चला दिया। जैसे कि एक टीवी के अंदर भी 4 तरह के जो ट्रांजिस्टर रजिस्टर वगैरह जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट सेम हो सकते हैं, सही है ना, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं रन करूं, 4 बार इसने प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि सर ये जो हेलो है इसको मुझे चेंज करना है। अब अगर मैंने इसको फंक्शन देखो, अगर मैं सिंपली इसको ऐसा लिखता, कौन सा बेटर है ये बताना, 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहां पर एक लाइन और प्रिंट कर देता हूं आपके लिए बीच में, जो एक लाइन प्रिंट करेगा ऐसा, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, आउटपुट आपको पता ही है सेम आने वाला है, इसका आउटपुट भी सेम है, इसका आउटपुट भी सेम है, ठीक है। चलो अब इसमें हमें क्या फायदा मिल रहा है, इसमें मिल रही फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कल को जो यूजर है उसने बोला सर यहाँ पे हेलो नहीं बोलो, यहाँ पे सर बोलो वेलकम, ठीक है। तो इस केस में आपको कहा कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, इस केस में आपको एक बार चेंज करना है, कहां पर, यहां पर वेलकम, ठीक है। इस केस में आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है। और ऐसा तो होता नहीं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो 10 लाइन का या 20 लाइन का होता है, मेरा प्रोग्राम हजारों लाइंस का हो सकता है और मल्टीपल फाइल्स में हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर फिर एक एक लाइन को चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि इस चीज में चेंज हो सकता है, फर्दर आगे को चेंज किया जा सकता है इन फ्यूचर, तो मैं क्या करता हूं, उसका एक फंक्शन बना देता हूं, ठीक है, और उसको नाम दे देता हूं इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो वेलकम सारे हैं, लेकिन ये हेलो जो है इसमें एक जगह भी जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पर वेलकम, तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, फिर और भी नीचे करना पड़ेगा, मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है। अब ये जो काम है ये मेरे लिए हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग, और हमारा एज ए डेवलपर ये काम है कि हम पहले तो टाइम बचाएं,
ठीक है, डेवलपमेंट करते टाइम खुद का टाइम बचा है। दूसरा ये है कि यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जो क्लाइंट है अपने, और क्लाइंट ने अगर आपको बोला कि सर यहाँ पे वेलकम प्रिंट करवाना है तो वेलकम ही करवाना है। ठीक है, अगर उसने फीडबैक दे ही दिया तो पैसे किस बात के मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो तो ये बोलेगा सर यहाँ पे वेलकम प्रिंट करवा दो। अगर आपने ये बोल दिया कि सर थोड़ा सा मुश्किल है सर, वेलकम प्रिंट कराने के लिए सर 10,000 रुपये और लगेंगे, ठीक है, तो फिर आपने तो अपना काम कर दिया, वो आपको देगा क्या? एक दूसरा डेवलपर है, वो इस तरीके से फंक्शन बना बना के काम करता है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट ने बोला कि सर यहाँ पे ये मैसेज चेंज कर दो, कर देंगे सर, क्या दिक्कत है इसमें, कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है तो उसका कलर चेंज अगर आपको करवाना है तो पूरा थीम का कलर ही चेंज होगा। सर ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, सर इसको ऐसा करो, थोड़ा सा ग्रीन कलर कर दो, डार्क ग्रीन। ठीक है, कर देंगे सर। ठीक है, अगर आपने ऐसा बोला कर देंगे तो क्लाइंट खुश हो गया, अरे वाह यार मेरे मर्जी से काम हो रहा है। अगर आपने कुछ बना दिया, उसने बोला कि यार इसमें यार कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यार सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा सर, इसमें सर ऐसा करो 10,000 रुपये और लगेंगे आपके, ठीक है वो दे दो, तो वो क्या करेगा, वहीं से बैक ऑफ करना चालू कर देगा। ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर डेवलपर के पास में नहीं जाएगा। तो हमें खुद के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम अपना जो बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, एक बड़ा गोल होता है, आपका गोल क्या है, कंपनी में काम करना है। ठीक है, आईटी कंपनी में काम करना है ऐसा मानते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आपका वो कितने दिन का टारगेट है, 1 साल का अगर टारगेट है तो आप 1 साल के बजाय उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक एक महीने, एक महीने में इतना करूंगा, ठीक है, दूसरे महीने इतना करूंगा। अगर आप एक महीने अभी जो है उसको आप फर्दर तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे ये इस वीक में मैं इतना सीख लूंगा, इस वीक में इतना सीख लूंगा, इस वीक में इतना सीख लूंगा। ऐसा करके आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि एक बड़ा जो प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में अपन तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फंक्शन चाहिए कि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, उसको बार बार कॉल कर लो। तो हम देखेंगे अभी कैसे आपको और यूज करना है। अभी आपको एक बेसिक फंक्शन का यूज समझ में आ गया कि फंक्शन को हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को हम अच्छे से अरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल वाइज। तो एक तो रिक्वायरमेंट समझ में आया कि भाई अगर मैं मैन्युअली ऐसे चेंज करने बैठ गया तो मुझे बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जबकि मैं ऐसे फंक्शन बना के कर रहा हूँ तो अगर कभी चेंज करना भी पड़े तो मुझे एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, इजी। चलो, तो ये है फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। अब जैसे कि ये हमने जो फंक्शन बनाया है ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है कि सर ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ये बोल देता है हेलो या वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो कर देता हूँ वापस से। यहाँ पर सर ऐसा हो कि जिसको हेलो बोलना है सर उसका नाम भी आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। क्या करना है देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अभी इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ पास नहीं किया है, किया है क्या, किसी का नाम वगैरह कुछ पास नहीं किया है। मैंने बोला कि से हेलो, इसने हेलो बोल दिया, मैंने बोला से हेलो टू दिस पर्सन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक यूजर का नाम देंगे, यूजर। ठीक है, कौन से यूजर को हम हेलो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि जो हेलो फंक्शन है उसके अंदर यूजर जो है वो पास किया जाएगा, यूजर देगा। ठीक है, मैंने यहां पे तो इसको लिख दिया कि यूजर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो जो है प्रोग्रामर प्रोवाइड करेगा, यूजर को दे देगा। आपने यहां पे पास किया है क्या, कौन सा यूजर होगा, यहां पे तो अपन ने लिख दिया कि हाँ एक यूजर आएगा, ठीक है मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपने बोला कौन सा यूजर है, गजराज है, राहुल है, कौन है, आपने बोला कुछ नहीं। अगर इसको रन करूं मैं, ये आपको देगा एक एरर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये पढ़ के बताएंगे इसको। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूजर। बोले कि आपने इसको कॉल तो किया है सर, लेकिन ये यूजर नाम का जो आर्ग्यूमेंट है ये मिसिंग है। ठीक है, तो मैं दे देता हूं, मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है मैं बोल देता हूं, मेरा नाम दे देता हूं विष्णु। ठीक है, जो भी है। अब मैं अगर यहाँ पर ये यूजर जो है इसको यूज करना चाहूँ तो सिंपली आप एक वेरिएबल जो है उस तरीके से यूज करेंगे। तो ये जो वेरिएबल आप इसके अंदर यूज कर रहे हो ये केवल इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो और कॉमा लगाया यूजर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं हेलो यूजर और फिर यहाँ पर ऐसा कर दूं, चलेगा। चलो दिखाते हैं, रन करते हैं।
सही बात है ना। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं ये जो विष्णु ले रहा हूँ, ये मैं एक यूजर से भी ले सकता हूँ, भाई आपका अपना नाम बता दो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा, जैसे फंक्शन को हमने डिफाइन तो यहाँ पे कर ही दिया है। ठीक है, अब फंक्शन को मैं जैसे चलाता हूँ। अच्छा एक चीज और, इसको नीचे कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या यहाँ पे? ये फंक्शन को डिक्लेयर हमने नीचे किया, ठीक है, और कॉल मैंने पहले ही कर लिया। जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल को मैं जैसे प्रिंट ए इक्वल टू 10, ये प्रोग्राम चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? ये ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। इस केस में चलेगा क्या यहाँ पर? ठीक है, कि हम पहले उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। चलो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, नेम से हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट आपका फॉलो किया जाता है, ये पहले से डिफाइन होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे आपको ये फंक्शन है, ये आप कॉल करना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले ये जो नाम है विष्णु, ये लेना चाह रहे हो यूजर से, तो मैं क्या बोलूंगा, इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, तो मैंने बोला कि अपना नाम एंटर कर दो, और जो भी आपने नेम एंटर किया है उसको मैं बोल देता हूँ यूजर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, या यूजर नेम बोल देता हूँ, एक ही बात है, यूजर नेम ये है, और उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सही है, तो ये जो यूजर है ये एक स्ट्रिंग आएगा क्योंकि इनपुट फंक्शन है, तो यहाँ पर से हेलो, किसको हेलो बोलना है, जो भी यूजर नेम देगा। ठीक है, रन करते हैं इसको, मैं बोलता हूँ मेरा नाम तो है गजराज है, चलो गजराज, एंटर। सही है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, हेलो बोलना है, ठीक है, ये हेलो बोल दिया। अब एक नया फंक्शन भी बनाया जा सकता है जो क्या करता है, एज लेता है, ठीक है, या कुछ भी लेता है। ये लो एक और फंक्शन अगर आप बनाना चाहो तो एक और फंक्शन बना देते हैं, आस्क एज। सही है क्या? ये एज लिया जा सकता है, और यहाँ पर जो है हम बोलेंगे यूजर, एक तो यूजर का नाम हम देंगे, यहाँ पे यूजर नेम कर देता हूँ ताकि भाई आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट मिल जाए, यूजर नेम। तो व्हाट इज योर एज, ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैं इनपुट। सही है क्या? तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, आस्क एज, और ये लो यूजर नेम, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको सेम क्वेश्चन पूछेगा अलग तरीके से। देखें, सबसे पहले आपने बोला गजराज, क्या है यहाँ पर, गजराज, गजराज एंटर किया, क्या बोल रहा है, क्या बोल दिया इसने, कुछ एरर समझ में आ रही है? इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गोट टू इनपुट। ये जो इनपुट है ये बोल रहा है कि आपने एक ही आर्ग्यूमेंट देना, आपने तो दो तीन दे दिए सर। ठीक है, दो दे दिए, क्या करना है इसका सॉल्यूशन, आपको ऐसे करना है। अच्छा एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है क्या, कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकता हूँ कि इसको एक करना है तो प्लस, क्या बोलते हो, इसका क्या कॉन्केट कर दिया तो कितने बन गए, ये एक हो गया। ठीक है, तो रन करते हैं दोबारा से, गजराज एंटर, हेलो गजराज व्हाट इज योर एज। ठीक है, गजराज पूरा पूछ रहा है, तो ये 20, और अगर मैं इसको आगे एंटर करूंगा तो आगे हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे प्रोग्राम हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि हेलो गजराज के बाद में एक छोटा सा लाइन आए, उसके बाद में जैसे व्हाट इज योर एज के बाद में एक लाइन आए, वो भी मैं कर सकता हूँ। क्या करना है देखें, एक फंक्शन और हमने बनाया यहाँ पर, डिफाइन किया प्रिंट लाइन।
ठीक है, एक लाइन प्रिंट करनी है, और लाइन प्रिंट करने के लिए ये फंक्शन मेरा हो गया यहाँ पर प्रिंट ठीक है ऐसा। तो अब ये जो आपका फंक्शन है ये क्या करता है, एक लाइन प्रिंट करेगा हमेशा। अब देखें क्या करना है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कि पहले हेलो बोलेगा, फिर एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर ये जो आस्क एज वाला फंक्शन चलेगा, फिर एक लाइन प्रिंट करेगा। सही है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये लो, एंटर योर नेम गजराज, ये लो ऐसे एंटर किया। हेलो गजराज के बाद में जो लाइन आपको दिख रही है वो इसकी वजह से दिख रही है। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है। और फिर यहाँ पर जो मैंने बोल दिया 20 है, एंटर किया है, फिर से जो लाइन दिख रही है वो भी इसकी वजह से है। अगर मैं इस लाइन को चेंज करना चाहूँ तो कल को मैं इसको चेंज करके यहाँ पर स्टार स्टार भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, एक ही जगह अगर मैं जहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ तो वो एक फंक्शन में कर रहा हूँ, एक फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, तो हर जगह पे वो सेम लाइन आएगी अगली बार से। तो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो फंक्शन का रोल समझ में आया।